नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंधराठारी के गंगद्वार गांव में पुराने तालाब के पास तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर पलटी, गड्ढे में दबकर चालक की मौत। डीएम के निर्देश पर एसडीएम व एसडीपीओ के नेतृत्व में मधुबनी के रामपट्टी, बेनीपट्टी व झंझारपुर के जेल में की गई औचक छापेमारी। सहारा इंडिया खाता की राशि के भुगतान नहीं होने से आक्रोशित उपभोक्ताओं ने मधुबनी शहर के मुख्य शाखा में जरा ताला। मधुबनी थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव में मवेशी घर में जल रहे अलाव की चिंगारी से जले 3 घर, लाखों की संपत्ति जलकर राख। रेखा के सप्ता पार्वती टोल में अतिक्रमित भूमि को खाली कराने गए प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस बल वापस लौटे, ग्रामीणों ने रोका। मधुबनी जिले के विभिन्न गांव में कालाजार से बचाव को लेकर किया जा रहा सिंथेटिक पैराथाइराइड का छिड़काव। जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक होगा पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन। खजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभागार में स्वास्थ्य कर्मियों की हुई समीक्षात्मक बैठक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने की कार्यों की समीक्षा। जयनगर के वार्ड नंबर 4 स्थित जनरल स्टोर की दुकान में अपराधियों ने लगाया आग, दुकान मालिक ने दर्ज कराई प्राथमिकी। मधुपुर के करहारा गांव में 5 दिवसीय गोपाष्टमी पूजा के अवसर पर दंगल का हुआ उद्घाटन। मधवापुर के रेमा गांव में सीताराम नव अष्टजाम संकीर्तन का 59वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से हुआ संपन्न। बेनीपट्टी के लीलाधर उच्च विद्यालय मैदान में आगामी 26 नवंबर से होगा 36वां मिथिला विभूति पर्व समारोह सह मैथिल महासम्मेलन का आयोजन। और खजौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोलियो चक्र के सफल संचालन को लेकर प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की हुई बैठक। खबरें अब विस्तार से। अंधराठारी थाना क्षेत्र के गंगद्वार गांव में पुराने तालाब के पास तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में पलट गई, जिससे दबकर मौके पर ही चालक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। बाबूपरही थाना क्षेत्र के महासेठ यादव के 40 वर्षीय पुत्र राम नारायण यादव ट्रैक्टर चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। वह मंगलवार को जलावन लेकर रंजनपुरा गांव गया हुआ था। वापस लौटने के दौरान अंधराठारी थाना क्षेत्र के गंगद्वार गांव में पुरानी पोखर के पास मंगलवार की सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में पलट गई। मुहानी सड़क मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और गड्ढे में पलट गया। चालक इंजन में लगे बड़े पहिया के नीचे दब गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी होते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची अंधराठारी थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। वहीं घटना के बाद से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। मृतक की 2 बेटी व 1 बेटा है। पत्नी व बच्चे सभी का रो रो कर बुरा हाल है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में मधुबनी के रामपट्टी, बेनीपट्टी व झंझारपुर के जेल में औचक छापेमारी की गई। हालांकि इस दौरान किसी भी जेल से किसी प्रकार के आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई है। मधुबनी के बेनीपट्टी, झंझारपुर और मधुबनी रामपट्टी जेल में सुबह 5 बजे के करीब जिला पदाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम और डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। हालांकि छापेमारी में किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलने की बात पदाधिकारियों द्वारा कही गई है। तीनों जेल में एसडीएम और डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी करीब 2 घंटे तक चली। पदाधिकारियों ने हर एक वार्ड में गहन सर्च अभियान चलाया। बेनीपट्टी में छापेमारी के दौरान एसडीएम, डीएसपी के अलावे जेल अधीक्षक अभिषेक कुमार पांडे समेत कई थानाध्यक्ष मौजूद थे। बेनीपट्टी उपकारा में छापेमारी की गई है, बताइए। जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में सुबह 5:30 बजे मंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष बेनीपट्टी, शाहरघाट, अरेर एवं
हम 50 पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में कुछ 9 वार्ड में 318 कैदी संक्रमित पाए गए। उन संक्रमित वार्ड के अतिरिक्त जो खाली वार्ड थे, मेडिकल वार्ड, सेल, किचन एवं जो खाली स्थान कैंपस के अंदर है, उन सभी को गहनता से तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त नहीं। तो आप जो सर छापेमारी की उसमें संतोषजनक छापेमारी थी? हाँ, किसी तरह लगभग हम लोगों ने 1.5 घंटा से ज़्यादा लगातार तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद भी किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त नहीं। फिरोज आलम के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार को मधुबनी शहर के गंगासागर चौक स्थित सहारा इंडिया मुख्य शाखा में उपभोक्ताओं ने ताला जड़ दिया। खाता की राशि के भुगतान नहीं होने से आक्रोशित उपभोक्ताओं ने कार्यालय के अंदर कार्यरत कर्मियों को भी बंद कर दिया। गौरतलब है कि विगत कई वर्षों से सहारा इंडिया में निवेश किए गए राशि को नहीं लौटाया जा रहा है। सहारा इंडिया के जिला मुख्यालय गंगासागर चौक स्थित मुख्य शाखा में मंगलवार को उपभोक्ताओं ने अपने खाता की राशि के भुगतान नहीं होने के कारण ताला जड़ दिया। कार्यालय के अंदर कार्यरत कर्मी मिहिर कुमार को भी शाखा के अंदर बंद कर दिया। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने शाखा कार्यालय के बाहर पत्रकारों को बताया कि सहारा इंडिया में निवेश किए गए राशि को नहीं लौटाया जा रहा है। मौके पर पुखरौनी के अर्जुन कुमार साहू ने बताया कि उनकी मां की मृत्यु हो जाने के बाद डेथ क्लेम की राशि 1 वर्ष पूर्व डिमांड बनकर आया, पर राशि का भुगतान नहीं होने के कारण वापस हो गया। पुनः दूसरा पेपर बनकर आया। 3 माह से वह अपनी राशि के लिए कार्यालय के मुख्य शाखा में दौड़ कर रहे हैं, पर शाखा प्रबंधक द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही राशि का भुगतान नहीं होने का आरोप सतलखा के शिवम कुमार झा ने लगाया। उनका 30,000 से अधिक का भुगतान लंबित होने की बात उन्होंने कही। बबलू मंडल ने 90,000 की राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप शाखा प्रबंधक पर लगाया। इसी प्रकार गम्हरिया बेनीपट्टी के ईश्वर झा के 2 खातों में 60,000 की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। सितली देवी, गीता देवी सहित कई उपभोक्ताओं ने राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप शाखा प्रबंधक पर लगाया है। सहारा इंडिया शाखा में मौजूद मिहिर कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं के पेमेंट में कुछ देरी हो रही है। शाखा प्रबंधक छुट्टी में है। शाखा प्रबंधक वेद प्रकाश व सहारा इंडिया मधुबनी के जीएम अशोक कुमार झा के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो दोनों ही अधिकारी का मोबाइल स्विच ऑफ था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मवेशी घर में जल रहे अलाव की चिंगारी से एक साथ 3 घरों में आग लग गई। मामला मधुबनी थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव का है। आगजनी की इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। मधुबनी के शाहपुर पंचायत के शिवनगर गांव में चंदर राम के घर में आग लगने से 3 घर सहित लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। गौरतलब है कि मवेशी घर में अलाव जल रहा था, जिसकी चिंगारी से आग पकड़ लिया। अगलगी की घटना में अनाज, कपड़ा, लकड़ी का सामान, कागजात समेत अन्य चीज जलकर स्वाहा हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत सामाजिक स्तर पर मोटर चलाकर आग पर काबू पा लिया। आग पर जल्द काबू नहीं पाया जाता तो आग से दर्जनों घर जलकर खाक हो जाते। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रेखा थाना क्षेत्र के सप्ता पार्वती टोल में अतिक्रमित भूमि को खाली कराने गए प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस बल को ग्रामीणों ने रोक दिया, जिससे पुलिस बल को बिना अतिक्रमण मुक्त किए वापस लौटना पड़ा। रेखा थाना क्षेत्र के सप्ता पार्वती टोला में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमित जमीन पर कब्जा हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी के साथ पुलिस बल गई थी। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस ने कोशिश किया तो ग्रामीणों एवं महिलाओं की टोली ने पुलिस को रोक दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि सीताराम साफी नाम के फौजी ने 10 वर्ष पूर्व अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर किया था। पुलिस बल के साथ अंचल निरीक्षक एवं अमीन ने नापी स्थल को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन अतिक्रमण करने वाले जगदेव मुखिया का कहना था कि वर्षों से जमीन हमारे कब्जे में है।
अतिक्रमण स्थल के विवादित भूमि पर जेसीबी मशीन से हटाने का प्रयास किया गया तो पार्वती टोला के दर्जनों लोग पहुंचकर पुलिस बल का घेराव करने लगे। थाना प्रभारी ने बताया कि अदालत का आदेश पर अतिक्रमित भूमि को हटाया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के विभिन्न गांवों में कालाजार को लेकर सिंथेटिक पैराथायरॉइड का छिड़काव किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बीते 15 सितंबर से ही चल रहा है, जो आगामी 8 दिसंबर तक चलेगा। अभी 21 प्रखंड के 114 गांव में छिड़काव चल रहा है। कालाजार को लेकर मधुबनी जिला सजग है। स्वास्थ्य विभाग इस रोग से समाज को सुरक्षित रखने के लिए त्वरित गति से उन्मूलन कार्यक्रम चला रहा है। जिले के विभिन्न गांवों में पहुंचकर सिंथेटिक पैराथायरॉइड का छिड़काव किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने और सफल करने की कोशिश में 15 सितंबर से ही लगा है, जो 8 दिसंबर तक चलेगा। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सलाहकार नीरज कुमार सिंह ने कहा कि कालाजार से बचाव के लिए एसपी पाउडर का छिड़काव सभी 21 प्रखंड के 114 गांव में किया जा रहा है। इसके लिए सभी कर्मियों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। सभी प्रशिक्षित कर्मियों के पर्यवेक्षण में छिड़काव किए जा रहे हैं। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर एसएस झा ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर छिड़काव कर्मियों को मास्क तथा ग्लव्स उपलब्ध कराया गया है। छिड़काव में लगे सभी दलों को 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का निर्देश दिया गया है। कालाजार उन्मूलन के लिए एसपी पाउडर का छिड़काव 15 सितंबर से 8 दिसंबर तक किया जाना है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 1,51,380 घरों को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 15 सितंबर से 5 नवंबर तक 94,103 घरों को आच्छादित कर दिया गया है। 6 नवंबर को 2,593, 8 नवंबर को 2,631, 9 नवंबर को 2,660, 10 नवंबर को 2,665, 11 नवंबर को 2,641, 12 नवंबर को 2,606, 13 नवंबर को 2,610, 17 नवंबर को 2,581 घरों को आच्छादित कर दिया गया है। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर एसएस झा ने कहा कि कालाजार समाज के लिए काली स्याह की तरह है। इस बीमारी को जन जागरूकता व सामूहिक सहभागिता से ही हटाया जा सकता है। कालाजार 3 तरह के होते हैं, जिसमें वीएल कालाजार, वीएल प्लस एचआईवी और पीकेडीएल है। कालाजार एक संक्रमण बीमारी है जो परजीवी लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। यह एक वेक्टर जनित रोग भी है। इस बीमारी का असर शरीर पर धीरे धीरे पड़ता है। कालाजार परजीवी बालू मक्खी के जरिए फैलती है, जो कम रोशनी वाली और नम जगहों जैसे कि मिट्टी की दीवारों की दरारों, चूहे के बिलों तथा नम मिट्टी में रहती है। बालू मक्खी यही संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे में फैलाती है। इस रोग से ग्रस्त मरीज खासकर गोरे व्यक्तियों के हाथ, पैर, पेट और चेहरे का रंग भूरा हो जाता है। इसी से इसका नाम कालाजार यानी काला बुखार पड़ा। रुक रुक कर बुखार आना, भूख कम लगना, शरीर में पीलापन और वजन घटना, तिल्ली और लीवर का आकार बढ़ना, त्वचा सूखी पतली और होना, बाल झड़ना कालाजार के मुख्य लक्षण हैं। इससे पीड़ित होने पर शरीर में तेजी से खून की कमी होने लगती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर मधुबनी जिले में 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन हो रहा है। यह पखवाड़ा 2 चरणों में आयोजित होगा। मधुबनी जिले में जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है कि जिले में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर सभी जिले के जिला पदाधिकारी व सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जारी पत्र में निर्देश दिया गया है कि जिले में 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का थीम परिवार नियोजन में पुरुषों की साझेदारी, जीवन में लाए स्वास्थ्य और खुशहाली दिया गया है। पखवाड़ा 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में मोबिलाइजेशन तथा दूसरे चरण में सर्विस डिलीवरी संपादित किया जाना है। जारी पत्र में यह निर्देश दिया गया है कि वर्तमान देश में कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। लाभार्थियों तक प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि गर्भ निरोधक के उपयोग में गिरावट का अर्थ होगा कि देश को एक अतिरिक्त बिना आवश्यकता एवं अनचाहे गर्भधारण का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान परिस्थिति में पुरुष नसबंदी अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वर्ष 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
पुरुष नसबंदी पखवाड़े के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए जारी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि जिले में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा आयोजित करने से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। निर्देशों का पालन करते हुए पखवाड़ा आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे। गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में किया जाएगा तथा कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक दूरी मापदंडों एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। पखवाड़ा के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले योग दंपति को गर्भ निरोधक के संबंध में परामर्श देते हुए इच्छित गर्भ निरोधक साधन अथवा सेवा इच्छा अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि यह महिला नसबंदी की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और सरल है। इस भ्रम को तोड़ना होगा। छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा को साकार करने के लिए पुरुष को आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज
शंकर चौक मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंट बेल टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगवार एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुँचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक मधुबनी। संपर्क सूत्र 94 31 46 89 33। दूसरा संपर्क सूत्र है 70 044 50 092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। मंगलवार को खजौली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में स्वास्थ्य कर्मियों की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ज्योतिन्द्र नारायण ने कार्यों की समीक्षा की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली के सभागार में मंगलवार को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ज्योतिन्द्र नारायण ने कर्मियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की समीक्षा की। संबंधित सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी ली, जिसमें कोविड-19 की सैंपलिंग, नियमित टीकाकरण व जापानी इंसेफेलाइटिस के उपलब्धियों के बारे में जानकारी ली। जहां कम उपलब्धि है, वहां जनसंख्या के अनुसार प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश दिया गया। सर्वे एवं ड्यू लिस्ट तैयार करने को कहा गया। इसके अलावा संस्थागत प्रसव, परिवार नियोजन कार्यक्रम, सास बहू सम्मेलन, पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। मौके पर चिकित्सा पदाधिकारी ज्योतिन्द्र नारायण, बीएमसी कालीचरण झा, बीएचएम प्रभात कुमार, नोडल पर्सन नागेंद्र गौर, महिला पर्यवेक्षिका रीता रानी, अरविंद झा एफएम, बीएम सहित अन्य कर्मी व पदाधिकारी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते शनिवार को जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान में कुछ अपराधियों ने आग लगा दिया। इस घटना को लेकर दुकान के मालिक सुनील प्रसाद महतो ने अपराधियों के खिलाफ स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 यूनियन टोला निवासी जनरल स्टोर के मालिक सुनील प्रसाद महतो ने अपने दुकान में आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को स्थानीय थाना में एक आवेदन दिया है। आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में कहा है कि थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड के चायपत्ती गली के मुख्य द्वार पर राजेंद्र शाह नामक व्यक्ति के मकान में किराए के तौर पर पिछले 25 वर्ष से जनरल स्टोर दुकान चला रहे हैं।
आस्था का महापर्व छठ के दिन शनिवार की सुबह जब कमला नदी छठ घाट से अर्घ्य देकर स्टेशन रोड के रास्ते अपने घर जा रहे थे, उसी क्रम में अपने दुकान के फाटक को जलते हुए देखा और उसमें से धुआं निकल रहा था। इसी क्रम में आसपास के लोगों से आगजनी मामले की छानबीन की तो सामूहिक रूप से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड देखा। वीडियो दृश्य से पता चला कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचकर उसके दुकान को जलाने का प्रयास किया है, जिससे उसके जान माल को खतरा है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की बात करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। देखिए ना, ये कोई सलाई तो नहीं जलेगा। और देखिए ना, सलाई को छेड़ वहाँ पूरा जो कर आग लगा दीजिएगा। कुछ सब है उसमें, घर में आग लगा दीजिएगा। अब देखिए सलाई बाढ़ेगा ना, तो देखिएगा। आप नहीं देखते हैं नहीं पूरा आगे सेकंड के लिए नहीं देखेंगे। भागा भागा देखो कैसे भागेगा, भागा देखिए पेट्रोल भागा उठा इसमें देखना क्या बंद करें पेट्रोल छीटा कटी है। सर हमारे दुकान में जो है ना, छठ के संस्कार के दिन हम सवेरे दुकान बढ़ा दिए और जो है सो रात में जो तो चले गया और सुबह में आते हैं तो पता चलता है कि मेरे दुकान में आग लगा दिया गया और सीसी कैमरा से पता चला कि ये मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के करहारा गांव में 5 दिवसीय गोपाष्टमी पूजा के अवसर पर दंगल का उद्घाटन किया गया। इस दंगल में खास बात यह है कि यहां पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ से महिला पहलवान भाग लेती है। पूर्व की तरह इस वर्ष भी मधेपुर प्रखंड के करहारा गांव में 5 दिवसीय गोपाष्टमी पूजा के अवसर पर दंगल का उद्घाटन फुलपरास विधानसभा के लोजपा प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के द्वारा किया गया। इस दंगल में बिहार राज्य के अलावा कई राज्य के नामी गिरामी पहलवान अपनी पंजा आजमाई करते हैं। इस दंगल में एक खास बात यह भी है कि पंजाब, हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ की महिला पहलवान भी भाग लेती है, जिसको देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ लगी रहती है। प्रखंड क्षेत्र में करहारा का दंगल काफी शोहरत रखता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में महिला पहलवानों का आना एक अजूबा सा लगता है, जिसकी वजह से सुदूर क्षेत्र के लोग काफी संख्या में इकट्ठा होते हैं और देर शाम तक की इस कुश्ती का सिलसिला चलता रहता है। इस उद्घाटन के अवसर पर पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह के साथ संतोष सिंह, भवरिया मुखिया मिश्रीलाल ठाकुर, स्थानीय मुखिया लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष सिकंदर पासवान, जदयू के पूर्व प्रबंधक अध्यक्ष, पूर्व जिला पार्षद सदस्य देवथान सिंह उपस्थित थे। मार खाते खाते बैरिंग लूज हो जाएगा। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव में श्री सीताराम नाम अष्टजाम संकीर्तन का 69वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। मिंती के शिवजी कीर्तन मंडली के द्वारा युवा कलाकारों ने हिंदी और मैथिली भाषा में एक से बढ़कर एक भजनों को पेश कर कलाकारों ने श्रोताओं से वाहवाही लूटी। रेमा गांव में श्री सीताराम नाम अष्टजाम संकीर्तन का 69वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। मिंती के शिवजी कीर्तन मंडली के युवा कलाकारों ने समारोह के अंत में हिंदी और मैथिली भाषा में एक से बढ़कर एक भजनों को पेश कर कलाकारों ने श्रोताओं से वाहवाही लूटी। रोचक भजन, सोहर, बधाई, आरती की पेशकश पर श्रोता देर तक झूमते रहे। ललन स्मृति परिसर रेमा में लोक कल्याण, धर्म प्रसार, सामाजिक समृद्धि, आरोग्य की कामना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 69 साल पहले स्वर्गीय सुखेश्वर प्रसाद चौधरी खिरहर ने इस महोत्सव को शुरू किया था। तब से लगातार हर एक वर्ष यह महोत्सव मनाया जा रहा है।
कार्यक्रम के अंत में भगवत प्रेमियों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। गुड्डू चौधरी, धीरज चौधरी, शिव कुमार, प्रियांशु, राजदीप, रिद्धि सिद्धि, कल्याणी, सांभवी ने समारोह को सफल बनाने में सहयोग किया। और किनका है वो मालूम ये नहीं हो अपना सबका जब मिलित रहिए सब देखपुर कोनो बात सब हिंदुस्तान रिपोर्टर पत्रकार साहब हाँ दीपक बाबू हाँ उनके परिवार द्वारा नाम महायज्ञ का आयोजन हुए वही नाम महायज्ञ के विजेता में हम सब बधाई गई मिल के नाच गा के। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आगामी 26 नवंबर से बेनीपट्टी के लीलाधर उच्च विद्यालय के मैदान में 36वां मिथिला विभूति पर्व समारोह सह मैथिल महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय होगा। मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान के तत्वाधान में मधुबनी के बेनीपट्टी के श्री लीलाधर उच्च विद्यालय के मैदान में 26 नवंबर से 36वां मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह सह मैथिल महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष अमरनाथ झा भोलन ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में तीनों रात मिथिला मैथिली के मूर्धन्य विद्वान, प्रख्यात कवि, राजनेता, देश प्रदेश व विदेश के नामचीन मैथिल कलाकार सहित अन्य गणमान्य लोग भी शिरकत करेंगे। 3 दिनों के इस महापर्व में मंगलाचरण, उद्घाटन, स्वागत गान, माल्यार्पण, स्मारिका विमोचन, कवि गोष्ठी, विद्यापति, राजा सलहेस, वीर लोरिक, दीना भद्री, दुलारा दयाल, कारिख महाराज, शीत वसंत पर आधारित गीत, संगीत, लोक गाथा, लोक नृत्य, मैथिल नाटक का मंचन, सम्मान समारोह, कार्यकर्ता प्रशिक्षण व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। क्या दिवसीय है? 3 दिवसीय। केना की कार्यक्रम सब कनी विस्तार से बताओ। पहिल दिन के कार्यक्रम पहिल उद्घाटन मंच उद्घाटन आ मिथिला के धरोहर जतेक सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्यक्रम राखल गेल। दोसर दिन विराट कवि सम्मेलन आ 7 क्षेत्र से मिथिलांचलक विशिष्ट लोक के शिखर सम्मान से सम्मानित कल जेतन। दोसर दिन अच्छा हाँ। तेसर दिन उद्घाटन मंच उद्घाटन है भर रात मिथिला के नामी गिनामी कलाकार सब रहता सांस्कृतिक कार्यक्रम। कौन कलाकार सब के नाम? माधव राय, कुंज बिहारी जी, इस सब गोटा कुमकुम राधे जी घोषणा करता। मिथिलांचल मूर्धन्य वादक सब रहता। बहुत रास कलाकार मिथिला के बहुत कलाकार सब कलाकार जो सम्मानित कलाकार सबसे अपन कई विद्वान अपन सहमति दे चुकल। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोलियो चक्र के सफल संचालन को लेकर प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में पल्स पोलियो चक्र की सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी आवश्यक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। खजौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में मंगलवार को पल्स पोलियो चक्र की सफल संचालन हेतु प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ मनीष कुमार ने की, जिसमें पल्स पोलियो चक्र की सफल क्रियान्वयन को ले आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्य में लगाए गए कर्मी पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया ताकि पल्स पोलियो की खुराक से एक भी बच्चे छूट नहीं पाए। इसकी विशेष रणनीति तैयार की गई। मौके पर बीडीओ मनीष कुमार, बीओ पोद्यार, एमओ ललन चौधरी, बीएमसी कालीचरण झा, बीएचएम प्रभात कुमार, नोडल पर्सन नागेंद्र गौर, महिला पर्यवेक्षिका रीता रानी, एफएम, बीएम सहित अन्य कर्मी व पदाधिकारी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड।
यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। अंधराठारी के गंगद्वार गांव में पुराने तालाब के पास तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर पलटी, गड्ढे में दबकर चालक की मौत। डीएम के निर्देश पर एसडीएम व एसडीपीओ के नेतृत्व में मधुबनी के रामपट्टी, बेनीपट्टी व झंझारपुर के जेल में की गई औचक छापेमारी। सहारा इंडिया खाता की राशि के भुगतान नहीं होने से आक्रोशित उपभोक्ताओं ने मधुबनी शहर के मुख्य शाखा में जरा ताला। मधुबनी थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव में मवेशी घर में जल रहे अलाव की चिंगारी से जले 3 घर, लाखों की संपत्ति जलकर राख। रेखा के सप्ता पार्वती टोल में अतिक्रमित भूमि को खाली कराने गए प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस बल वापस लौटे, ग्रामीणों ने रोका। मधुबनी जिले के विभिन्न गांव में कालाजार से बचाव को लेकर किया जा रहा सिंथेटिक पैराथाइराइड का छिड़काव। जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक होगा पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन। खजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभागार में स्वास्थ्य कर्मियों की हुई समीक्षात्मक बैठक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने की कार्यों की समीक्षा। जयनगर के वार्ड नंबर 4 स्थित जनरल स्टोर की दुकान में अपराधियों ने लगाया आग, दुकान मालिक ने दर्ज कराई प्राथमिकी। मधेपुर के करहारा गांव में 5 दिवसीय गोपाष्टमी पूजा के अवसर पर दंगल का हुआ उद्घाटन। मधवापुर के रेमा गांव में सीताराम नव अष्टजाम संकीर्तन का 59वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से हुआ संपन्न।
बेनीपट्टी के लीलाधर उच्च विद्यालय मैदान में आगामी 26 नवंबर से होगा 36वां मिथिला विभूति पर्व समारोह सह मैथिल महासम्मेलन का आयोजन। और खजौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोलियो चक्र के सफल संचालन को लेकर प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की हुई बैठक। खजौली प्रखंड के अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के नाम पर कर्मियों के द्वारा बिचौलियों के माध्यम से किसानों से खुलेआम अवैध राशि की वसूली की जा रही है। वहीं बिना बिचौलियों के कोई भी काम नहीं होता है। इस दौरान भकवा पंचायत के सैकड़ों किसानों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन एसडीओ सीओ को देकर जांच करते हुए संबंधित कर्मी पर कार्रवाई करने की मांग की है। अंचल कार्यालय खजौली में दाखिल खारिज के नाम पर कर्मियों के द्वारा बिचौलियों के माध्यम से किसानों से अवैध राशि वसूलने का मामला प्रकाश में आया है। प्रखंड क्षेत्र के भकवा पंचायत के सैकड़ों किसान हस्ताक्षर युक्त आवेदन डीएम, डीसीएलआर, एसडीओ, सीओ एवं प्रमुख को देकर मामले की जांच करते हुए संबंधित कर्मी पर कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि खजौली अंचल कार्यालय में बिचौलियों से आम किसान परेशान है। बिना बिचौलिए के कोई भी काम नहीं होता है। खासकर दाखिल खारिज के नाम पर किसानों से खुलेआम अवैध राशि की वसूल की जा रही है। शिकायतकर्ता देवसुंदर यादव, कृष्णदेव यादव, भगलू, रमेश, राधेश्याम सहित अन्य लोगों का कहना है कि भकवा पंचायत के हल्का कर्मचारी सत्यनारायण साफी के मिलीभगत से बिचौलिया राम नारायण सिंह, जो जयनगर के लस्करिया गांव का रहने वाला है, वो किसानों से दाखिल खारिज के ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करते समय 2000 से 5000 रुपए लिया जाता है। बिना रुपए दिए हुए दाखिल खारिज नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, अंचल स्तरीय बैठक में भी उस बिचौलिए को शामिल किया जाता है। किसानों को जमाबंदी नंबर नहीं रहने के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से वंचित होना पड़ रहा है। किसानों से संबंधित मामले की जांच कर बिचौलिए पर एफआईआर दर्ज करने व पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर दाखिल खारिज करवाने की मांग की है। राजस्व कर्मचारी सत्यनारायण साफी ने उस सभी आरोप को बेबुनियाद व निराधार बताया है। कहा कि राम नारायण सिंह, गोनू झा व रामोदगार सिंह गैर सरकारी है, जो मेरे आने से पूर्व वर्षों से खजौली अंचल में मुंशी का कार्य कर रहा है। सीओ मणि कुमार ने कहा है कि शिकायत संबंधी आवेदन अभी तक नहीं देख पाए हैं। अगर किसानों की ऐसी शिकायतें हैं तो संबंधित मामले की जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के सुरहा गांव में धार्मिक सद्भावना, अमन, चैन व शांति के लिए ग्रामीणों के सहयोग से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के प्रांगण में आदर्श युवा समिति के द्वारा अष्टजाम सह कीर्तन का आयोजन किया गया। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के मुरादी पंचायत के सुरहा गांव स्थित श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के प्रांगण में आदर्श युवा समिति के द्वारा अष्टजाम सह कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के शुभ अवसर पर मंगलवार को पंडित कुमोद झा के देखरेख में कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 101 कन्याओं के द्वारा गाजे बाजे के साथ पूजा स्थल से कलश शोभा यात्रा प्रारंभ कर गांव के चारों ओर प्रवड़ी भ्रमण करते हुए गांव स्थित तालाब के तट पर पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ कलश में निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान पूर्वक कलश स्थापित किया गया। जिस जिस रास्ते से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, उस सभी रास्ते में हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। यह पूजा युवा व ग्रामीणों के सहयोग से धार्मिक सद्भावना बनाने व अमन, चैन तथा शांति के लिए पिछले कई वर्षों से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर उदय कुमार पल, सरोज राय, कुलदीप, मिथिलेश, गोविंद सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। दियो ना, धो दियो। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बासुपट्टी प्रखंड क्षेत्र के पंचरत्न गांव में 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। भागवत कथा के आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। बासुपट्टी प्रखंड क्षेत्र के पंचरत्न गांव में 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया गया। बासुपट्टी मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर ग्रामीण इलाकों में स्थित ब्रह्म स्थान पर भव्य ढंग से पूजा पाठ चल रही है। भागवत कथा की शुरुआत कलश पूजा से आचार्य के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुई। उसके बाद संध्या से कथा व प्रवचन शुरू हुआ।
कथावाचक प्रकाश चंद्र झा ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से भवसागर से मुक्ति मिलती है। इस कथा के सुनने से मानव के मन में सकारात्मक भाव का प्रस्फुटन होता है, उन्हें सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने वाले व्यक्ति के पास व्याधियां नहीं फटकती, इनके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती, परिवार के सदस्यों में अच्छे संस्कार भी जागृत होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का नियमित सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए समस्त ग्रामीणों की भूमिका अहम है। भागवत कथा का श्रवण करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं प्रतिदिन महाआरती में काफी लोग भाग लेते हैं। कार्यक्रम के पहले दिन भाजपा कार्यकर्ता हरिश्चंद्र शर्मा ने कथावाचक को मिथिला परंपरा के तहत स्वागत किया। मौके पर हरिश्चंद्र शर्मा, शिवनारायण ठाकुर, धनेश्वर शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, पूर्णेंद्र ठाकुर उर्फ मुन्ना, अमरेंद्र ठाकुर सहित समस्त ग्रामीणों की भीड़ देखी गई। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ है गावा, देव दुर्लभ यह मानव शरीर है, जहां जिसको प्राप्ति करने का, आनंद की प्राप्ति करने का एकमात्र साध्य जगह जो है वह धरती लोक है, और इस धरती लोक पर वह मनुष्य का शरीर ही है, जिसके साथ। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के पचाड़ी गांव में 9 दिवसीय रामचरितमानस नवाह पारायण महायज्ञ हो रहा है। इस वर्ष इस यज्ञ का 50वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, जिसमें 11 पाठकों के द्वारा संकीर्तन का पाठ किया जा रहा है। मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के पचाड़ी गांव में दिव्य रूप से आयोजित श्री श्री 108 रामचरितमानस नवाह पारायण महायज्ञ का 50वां वर्षगांठ उल्लासमय वातावरण में मनाया जा रहा है। यह महायज्ञ प्रत्येक साल छठ के प्रातः अर्घ्य के दिन से नियमित रूप से 50 वर्षों से अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ हो जाता है, जो 9 दिन तक 11 पाठकों के द्वारा संकीर्तन के संग पाठ होता है। समापन के दिन विशाल भंडारे के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त भंडारे के संग महायज्ञ की पूर्णाहुति होती है। यह महायज्ञ कार्यक्रम पचाड़ी गांव के बजरंगबली मंदिर पर चलता है। यह बजरंगबली स्थान सिद्ध रूप में ख्याति प्राप्त है। यहाँ बजरंगबली का वर्तमान में 3 मंजिल का दिव्य मंदिर है, जहाँ निचले तल पर पीरी के रूप में जागृत बजरंगबली निवास करते हैं, और वर्तमान में ग्रामीण भक्तों के कल्पना के अनुकूल द्वितीय तल पर राम सीता जी की मूर्ति स्थापना व तीसरे तल पर शिवलिंग की स्थापना की कल्पना साकार होने की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम में ठक रामायण संघ के सचिव अरुण कुमार झा, सुरेश झा, शैलेंद्र झा, पवन कुमार झा, अशोक झा, शुभकांत झा, मदन झा, वैद्यनाथ झा, हरिवंश झा, सर्वनारायण झा, नारायण झा पाठकगण अपने साधना के माध्यम से संकीर्तन सहित पाठ में दिव्यता प्रदान करने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि गांव के अग्रजों ने आज से 80 साल पहले महावीर रामायण संघ की स्थापना की थी, जिसके संस्थापक अधिकतर आज दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन समाज को अनमोल संगठन दे गए, जिसके नेतृत्व में गांव को सभी प्रकार से सबलता प्रदान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली प्रखंड के दतुआर महामाया स्थान के खेल मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच युवा मंच के तत्वाधान में आयोजित हुआ। इस दौरान फाइनल मैच बासोपट्टी एवं मधुबनी की टीम शामिल है। खजौली प्रखंड के दतुआर महामाया स्थान के खेल मैदान में बाबूवीर कुंवर सिंह युवा मंच के तत्वाधान में आयोजित अंतर जिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच 25 नवंबर को निर्धारित है। क्रिकेट मैच का फाइनल मुकाबला बासोपट्टी व मधुबनी क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा। प्रथम सेमीफाइनल मैच बासोपट्टी व दतुआर के बीच खेला गया था, जिसमें बासोपट्टी जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई, जबकि दूसरी सेमीफाइनल मैच मधुबनी व मलमल के बीच खेला गया, जिसमें मधुबनी ने मलमल को हराकर फाइनल में जगह बनाया। फाइनल मैच को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जानकारी देते हुए निखिल सिंह ने कहा कि दतुआर में बीते 13 वर्ष से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में खेल प्रेमी भाग लेते हैं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। विस्पी प्रखंड के विभिन्न गांव एवं गलियां सामा चकेवा के गीत से गुलजार हो रही है। सामा चकेवा का पर्व भाई बहन का अटूट प्रेम का प्रतीक है। मिथिलांचल में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा समाप्त होने के साथ ही मिथिला का प्रसिद्ध लोक पर्व सामा चकेवा शुरू हो जाता है। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलेगा। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक सामा चकेवा मिथिला में मैथिली गीतों से कवि कोकिल बाबा विद्यापति की धरती बिस्फी समेत प्रखंड के विभिन्न गांवों व गलियों में गुलजार हो रही है। सामा चकेवा पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। पारंपरिक लोक गीतों से जुड़े सामा चकेवा पर्व की खासियत है कि यह समुदायों के बीच व्याप्त भाषाओं व सामाजिक सद्भाव को तोड़ती है।
8 दिनों तक यह उत्सव मनाई जाती है और 9वें दिन बहनें अपने भाइयों को धान की नई फसल का चूरा व दही खिलाकर सामा चकेबा की मूर्तियों को जोते हुए खेतों में विसर्जित कर देती है। शाम ढलते ही बहनें डाला में सामा चकेबा को सजाकर सार्वजनिक स्थान पर बैठकर गीत गाती है। गांव के अधिकारी तोहे बरका भैया हो, यह गीत गाकर हंसो ठिठोली की जाती है। साथ ही भाई के दीर्घायु होने की भी कामना की जाती है। बाबा विद्यापति की धरती पर सामा चकेबा की तैयारी दीपावली के बाद शुरू हो जाती है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष को पंचमी तिथि से सामा चकेबा की मूर्ति की खरीदारी शुरू हो जाती है। पंचमी से पूर्णिमा तक चलने वाली इस लोक पर्व सामा चकेबा में भाई बहन के अटूट प्रेम की गंगा प्रवाहित होती है। पर्व के दौरान बहन अपने भाई के दीर्घ जीवन एवं संपन्नता के लिए मंगल कामनाएं करती है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मंगलवार को मधुबनी जिला के भाजपा कार्यालय के सभागार में सभी मंडल अध्यक्ष एवं मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की बैठक की गई। बैठक में भाजपा के निर्वाचित विधायकों को सम्मान समारोह की तिथि 30 नवंबर को निर्धारित की गई। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की बैठक हुई। इस बैठक में विचारणीय विषय निम्न प्रकार से किए गए। आगामी 30 अगस्त को नगर परिषद विवाह भवन मधुबनी में भाजपा के सभी निर्वाचित विधायकों व मंत्री का सम्मान समारोह किया जाना सुनिश्चित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को बूथ स्तर पर सुनने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया। इस अवसर पर पूरे जिले भर के सभी सम्मानित मतदाताओं एवं कार्यकर्ताओं को इस सम्मान समारोह में आने का न्योता दिया गया। बैठक में जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, ज्योति नारायण मंडल, संजय कुमार यादव, जिला मंत्री राधा देवी, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।